Did you know the real success of a library isn't just its books, it's how it connects with its users? Hello everyone, welcome back to the part 2 of Know Your Library. आज हम सीखेंगे कि लाइब्रेरी और यूज़र्स में क्या इंटरेक्शन रहता है। यूज़र्स मैंने आपको बताए थे दो तरीके के होते हैं। एक होता है विजिटर जो पहली बार लाइब्रेरी में आता है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा होता है। देन हमारा सेकंड टाइप ऑफ यूज़र होता है रजिस्टर्ड पेट्रन्स। ये रजिस्टर्ड यूज़र्स जिनके पास लाइब्रेरी कार्ड होता है और वो रजिस्टर्ड हो रखे होते हैं हमारे लाइब्रेरी सिस्टम में, एंड दे हैव पेड द एनुअल फीस या फिर मंथली फीस ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरी स्टाफ क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके और एनुअल फीस या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं लाइब्रेरी सर्विस के वो लेकर आपका रजिस्ट्रेशन करता है एंड दे विल गिव यू द लाइब्रेरी कार्ड। अब यूज़र्स कहाँ आते हैं, हमारा मेन जो फोकस रहता है यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो दो तरीके के सर्विसेज होते हैं। एक होता है रीडिंग रूम या फिर अब एक और हमारे पास सर्विस आई है वो होती है ई सर्विस रूम या ई रिसोर्सेज रूम। ये कुछ ही लाइब्रेरीज़ में होता है, डिपेंड मोस्टली कॉलेज लाइब्रेरीज़ या जो बड़ी लाइब्रेरीज़ होती हैं उनमें होता है, बट स्मॉल लाइब्रेरीज़ इसको यूज़ नहीं करती हैं। तो रीडिंग रूम एंड सर्कुलेशन डिपार्टमेंट मेन यूज़र्स के दो डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स का ही रोल है। जहाँ पे यूज़र और लाइब्रेरी का मेन इंटरेक्शन होता है वो होता है रीडिंग रूम एंड सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। रीडिंग रूम जो होता है वो एक्सक्लूसिव फॉर रीडिंग है और यहाँ पे सिर्फ हमारे लाइब्रेरी के रजिस्टर्ड पेट्रन्स आके रीड कर सकते हैं। जो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें चेकआउट करने के लिए बुक्स को कि बुक्स कैसी हैं और किस क्वालिटी का वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये आप सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में देख सकते हो थोड़ा बहुत बुक को, बट इट्स नॉट लाइक वहाँ पे आप प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते बैठ के। उसके लिए आपको रीडिंग रूम में ही जाना पड़ेगा। यू कैन स्टे देयर, नो वन विल क्वेश्चन यू व्हाई आर यू हियर और समथिंग लाइक दैट, बट if you want to read for the whole day, if you want to study there, so you can opt for reading rooms. They are facilitated with AC and non-AC cabins. So circulation department जो होता है वो issue return करता है books का on the circulation desk। फिर क्या होता है कि यूज़र्स आते हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पर वो सबसे पहले जाते हैं आपका सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में जहाँ पे सारी बुक्स को अरेंज कर रखा होता है, शेल्विंग कर रखी होती है अपनी बुक्स की। वहाँ पे सबसे पहले आप लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं तो आपको एक टेबल पे रजिस्टर मिलता है जिस पे आपको क्या करना होता है, अपनी एंट्रीज़ फिल करनी होती है। एंट्रीज़ क्या होती है, यूज़र एंट्री डिटेल्स होती हैं, वो मैनुअल एंट्री भी हो सकती है आपकी या फिर कार्ड के थ्रू भी एंट्री हो सकती है। जिनके पास कार्ड नहीं है वो क्या करते हैं, मैनुअल एंट्री करते हैं और उसमें हम डेट टाइम लिखते हैं, पर्पज़ लिखते हैं विज़िट का, लाइब्रेरी कार्ड नंबर इफ़ वी हैव, या नहीं तो वहाँ पे विज़िटर मेंशन करके फिर आपका क्या करते हैं, इन केस आप कॉलेज में हैं तो वहाँ पे कोर्स एंड ईयर और साइन मेंशन करते हैं। तो जहाँ पर आकर यूज़र्स अपनी डिटेल्स को फिल करते हैं उस पोजीशन को या फिर उस टेबल को, उस जगह को हम बोलते हैं चेक पोस्ट। फिर वहाँ पे क्या होता है, जब बुक्स आप लेकर आते हैं, यूज़र लेकर आता है लाइब्रेरी से इशू कराता है सर्कुलेशन काउंटर पे, उसके बाद हम वहाँ पे चेक करते हैं कि ड्यू डेट स्लिप पर स्टैम्प हो रखी है डेट कि किस दिन आपकी रिटर्न डेट है, वो हम चेक करते हैं, बुक की कंडीशन चेक करते हैं, फिर वी लेट देम गो। नाउ इसी चेक पोस्ट के नियर एक जगह होती है जहाँ पे हम अपने बैग्स को, क्योंकि लाइब्रेरी के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर यू कैन नॉट कैरी एनीथिंग, any sort of bag is not allowed in the circulation department या फिर रेफरेंस डिपार्टमेंट में भी, उसे आपको एक जगह पर रखना होता है यूज़र्स को, उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी काउंटर। ये टर्म लाइब्रेरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इफ़ यू आर अ यूज़र, इफ़ यू वांट टू नो दिस, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। नाउ कुछ जगह पर क्लोज्ड एक्सेस होता है और कुछ जगह पर ओपन एक्सेस होता है डॉक्यूमेंट्स को लेके। जब ओपन एक्सेस होता है तो यूज़र फ्रीली अपने विल से सिलेक्ट कर सकता है अपना डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे उसे बताना पड़ता है कि आई वांट दिस पर्टिकुलर बुक, इफ़ यू हैव इट काइंडली इशू इट फॉर मी।
तो वहाँ पे इस तरीके का होता है, वहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर नहीं कर सकते पूरी लाइब्रेरी का रिसोर्सेज को। फिर हमारे पास जो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एक रूम जितना नहीं होता, कई जगह पर बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड होता है। जैसे पीरियोडिकल सेक्शन होता है हमारे पास एक, जहाँ पे सारे हमारे पीरियोडिकल साइंस मैगजीन्स इन सब से रिलेटेड पीरियोडिकल्स जहाँ पे इशू रखे जाते हैं उसे कहते हैं पीरियोडिकल सेक्शन। फिर होता है न्यूज़पेपर सेक्शन, इससे आप ई न्यूज़पेपर के रूप में भी मतलब पढ़ सकते हैं इन द ई रिसोर्स रूम। फिर हमारे पास आता है ई रिसोर्स एरिया, जो अभी मैंने आपको बताया। नाउ द टू मेजर सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक होता है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट जिसमें ऑल सॉर्ट ऑफ बुक्स आर अवेलेबल, ऑल बुक्स आर अवेलेबल जो इशू रिटर्न के लिए होती है। एक होता है रेफरेंस डिपार्टमेंट जिसके अंदर बुक्स जो इशू नहीं हो सकती, जो सिर्फ जैसे इंसाइक्लोपीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज, डिक्शनरीज, इस तरीके के बुक्स को रखा जाता है, उसे कहते हैं रेफरेंस सेक्शन। नाउ चिल्ड्रन सेक्शन क्या होता है, जहाँ पे चिल्ड्रन की बुक को रखा जाता है और वहाँ पर जैसे पब्लिक लाइब्रेरी में चिल्ड्रन सेक्शन अलग बनाया जाता है कि उनकी बुक्स जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, उनके जो एरिया होता है वो थोड़ा प्लेफुल होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर सा अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि बच्चे आए और रीडिंग की हैबिट डाल सकें, इसलिए चिल्ड्रन सेक्शन को प्रमोट किया जाता है मोस्टली इन पब्लिक लाइब्रेरीज। रेफरेंस सेक्शन वो सेक्शन है जिसके अंदर बुक्स को हम इशू नहीं करा सकते बट हम अपनी क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। जैसे हमारे पास इंसाइक्लोपीडियाज होती हैं, डिक्शनरीज होती हैं, ईयर बुक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें रेफरेंस सेक्शन में रखी जाती हैं ताकि यूज़र्स उसे आके पढ़ सकें, बट दे आर नॉट इशूड टू यूज़र्स। वहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरियन होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को लोकेट करने में या फिर उस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने में। See, reference books are not issued to users. Reference librarian provide reference services. ये क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे या फिर गिवन मटेरियल जो है उसे आपको बता देंगे लाइब्रेरी में कहाँ मिलेगा या कैसे आप उसे ढूंढ सकते हैं, या फिर ये आपको रेफ़र भी करते हैं कि ये हमारे यहाँ पर ये बुक तो नहीं मिलेगी बट आप इस लाइब्रेरी में जाके अगर आप ढूंढोगे या हमारी इस ब्रांच में जाके ढूंढोगे तो आपको ये लाइब्रेरी की बुक मिल जाएगी। या फिर ये आपको क्या कर सकते हैं, उसकी क्लिपिंग्स या फिर फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड होती है ऑन डिमांड पे और एक पैसिव सर्विस है। पैसिव सर्विस का मतलब क्या होता है कि लाइब्रेरी स्टाफ जो है आप पे खुद आके नहीं पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, यूज़र को खुद अप्रोच करना पड़ेगा और डिमांड करना पड़ेगा कि मुझे इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तब जाके वो इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होती है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ service where library staff waits for the user to approach and make demand is called passive service. Okay, if you have any doubt, any problem with the terms used here, and if you think I have missed something, kindly comment down below so that I can cover up in the next videos. So that's it for the video. Thank you for watching.